वेलकम बच्चों, कैसे आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ साइंस SST एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1, राइट इन योर ओन वर्ड्स 2 और मोर सेंटेंसेज ऑफ व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, मार्जिनलाइजेशन वर्ड से आप क्या समझते हैं अपने वर्ड में बताना है। 2 या 2 से ज़्यादा सेंटेंसेज में आपको इसको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे मार्जिनलाइजेशन क्या है। ठीक है, आपने चैप्टर पढ़ा होगा, कुछ आइडिया हो गया होगा कि मार्जिनलाइजेशन क्या है। तो एक सिंपल वर्ड में अगर हम समझें तो जैसे कि हमारी नोटबुक होती है। ठीक है, नोटबुक होती है, नोटबुक में क्या होता है, वन साइड पे मार्जिन होती है जो कि हम छोड़ते हैं। ठीक है, जो सेंटर में मतलब जो मार्जिन हम लोग छोड़ते हैं यहाँ पर है ना, मार्जिनलाइजेशन को समझ रहे हो तो वो किससे बना है, मार्जिन से ही बना है। तो मार्जिन जैसे हमारी नोटबुक होती है, वन साइड पे हम मार्जिन उसमें छोड़ के चलते हैं जिसमें हम नंबरिंग वगैरह करते हैं। मेन जो चीज़ें होती हैं वो हम कहाँ लिखते हैं, वो हम यहाँ सेंटर पे लिखते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, एक मार्जिन हो गई सेंटर में, ये चीज़ें जो है वो मेन चीज़ें हमारी जो है वो सेंटर में दिख रही। ठीक, अब ये तो नोटबुक की बात हो गई। अब जैसे हम आर्ट की भी बात करें, हम लोग कोई भी आर्ट बनाते हैं तो आर्ट जो हमारी ड्राइंग बुक होती है, ड्राइंग पेपर्स वगैरह होते हैं, उसमें क्या होता है, वो तो प्लेन पेपर होते हैं। ठीक है, उसमें मार्जिन जो होती है वो छूटी तो नहीं होती, लेकिन जब भी हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो हम पहले वहाँ पर डिज़ाइन देखिए बना लेते हैं। तो यानी कि मेन जो डिज़ाइन यहाँ पर हमारी बन रही है वो कहाँ पर बन रही है, सेंटर में ही बन रही है। बाकी हम लोग क्या करते हैं, मार्जिन छोड़ देते हैं। ठीक है, यही एक तरह से मार्जिनलाइजेशन है कि किसी को किसी क्वालिटी के बेस पर, ठीक है, जो भी सोसाइटी में चल रही चीज़ें उसके बेस पर अलग कर देना क्या कहलाता है, मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, चलिए, टू बी मार्जिनलाइज्ड इज टू बी फोर्स्ड टू ऑक्यूपी द साइड्स ऑफ फ्रिंजेस एंड डज नॉट बी एट द सेंटर ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो मार्जिनलाइज जो हो गया तो वो उसमें क्या है कि चीज़ें जो है वो सेंटर में, जो मार्जिनलाइज होती हैं चीज़ें वो क्या होती है, सेंटर में नहीं होती हैं। दूसरा क्या होता है कि सोशल इन्वायरमेंट में भी वो अपने को, वो लोग या कम्युनिटी जो होती हैं वो अपने आप को औरों से अलग समझते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम देखें ट्राइबल ग्रुप्स वगैरह क्या है कि वो रहते हमारी सोसाइटी में ही है, बट क्या है वो हमसे अलग समझे जाते हैं। हम लोग भी उन्हें अलग समझते हैं, वो भी खुद को इन वजहों से अलग समझते हैं, जंगलों में रह रहे हैं। ठीक है, या पहले के टाइम से अगर हम लेके चले, रिलीजन या कास्ट चीज़ें जो हैं ये चीज़ें काफ़ी थी, तो इनको अगर लेके चलते हैं उसमें क्या है कि एक लोअर कास्ट जैसे है तो उसने क्या किया, अपने को वो सेंटर में नहीं, वो अपने को अलग मान के फिर चलते हैं। ठीक है, तो ऐसा वो एक्सपीरियंस करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मार्जिनलाइज्ड कर दिया गया। इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स वर्क टुगेदर टू मेक सर्टेन ग्रुप्स इन सोसाइटी फील मार्जिनलाइज्ड। ठीक है, तो मार्जिनलाइज जो है ये फील कराने में, या फिर लोग जो ऐसा जो ग्रुप है, कम्युनिटी है, वो ऐसा फील करते हैं, तो उसमें जो फैक्टर्स काम करते हैं, फैक्टर्स कौन से, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल, ये सारे फैक्टर्स काम करते हैं। जैसे अगर हम देखें तो मार्जिनलाइजेशन जो है हमारी सोसाइटी में किसका हो रखा है, हम अगर देखें तो जो कैसे हैं, जो कह सकते हैं शेड्यूल कास्ट, ठीक है, वो हो गए, ट्राइब्स हो गए। ठीक है, ये सारे जो है वो इसमें माने जाते हैं। उसके अलावा जो कि अल्पसंख्यक हैं, वो अल्पसंख्यक जिन्हें कहा जाता है कि अल्पसंख्यक मतलब जो कि नंबर्स में कम है, ठीक है, वो आते हैं। तो उसमें फैक्टर अगर हम देखें तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो इसके लिए काम करते हैं। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक अगर हम देखें तो हम अगर देखते हैं कास्ट से लेके देखते हैं, अपने पुराने टाइम में चलते हैं तो कास्ट से लेके देखते हैं तो कुछ काम ऐसे होते थे जो कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं वही करते हैं। ठीक है, अपर कास्ट वाले उसे नहीं करते, या अपर कास्ट वालों के ही लिए वो काम बना है, उसको जो है लोअर कास्ट वाले नहीं कर रहे, तो उससे क्या है, उससे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो नहीं सुधरती। पॉलिटिक्स में भी देखें तो वहाँ भी क्या है, अपर कास्ट वाले होते थे। ठीक है, उसके अलावा एजुकेशन में भी देखें तो अपर कास्ट जो के लोग जो थे वही आगे थे। ठीक है, तो यानी कि उसमें ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो काम करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया है मार्जिनलाइजेशन क्या है। अगर आपको इसे बताना हो तो आप इजिली बता सकते हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है लिस्ट 2 रीजंस व्हाई आदिवासीज आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपको 2 रीजन बताने हैं। किस चीज़ के लिए 2 रीजंस बताने हैं? कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं या आदिवासीज जो हैं वो लगातार मार्जिनलाइज्ड हो रहे हैं। क्यों? ठीक है, मार्जिनलाइज्ड हमने समझ लिया क्या है। तो अब ये लगातार मार्जिनलाइज्ड क्यों हो रहे हैं? सबसे पहला कि चेंज इन फॉरेस्ट लॉ। ठीक है, हमने देखा जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई उसी टाइम से क्या था, जो आदिवासीज हैं ये कहाँ जंगलों में रहा करते थे, तो उसी टाइम में फॉरेस्ट लॉ जो है वो चेंज हो गया, जिसमें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसने फॉरेस्ट को अपने अंडर में ले लिया कि इस पे अब गवर्नमेंट का अधिकार है। ठीक है, तो जो आदिवासीज वहाँ पर रहते थे उन्हें वहाँ से हटा दिया गया। एक तो इस वजह से वो मार्जिनलाइज्ड हुए। ठीक है, उनकी चीज़ें जो थी वो उनसे छिन गई। अब वो कहीं और जाकर रह रहे हैं, तो कहीं और जाकर रह रहे हैं तो अपने उतने अधिकार से अपनी उतनी कह सकते हैं फैसिलिटीज़ के साथ तो नहीं रह पा रहे। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्लियरिंग ऑफ ह्यूज फॉरेस्ट लैंड। ठीक है, फॉरेस्ट लैंड जो है वो उसको काफ़ी मात्रा में उसे क्लियर कराना। किस लिए? टिम्बर, फार्मिंग एंड इंडस्ट्रीज, इन सारी रीजन से। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, ये सारा मैंने एक साथ इसलिए लिख दिया कि अगर पॉइंट्स और बनाने हो तो आप उसको टिम्बर के लिए, फार्मिंग के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए वो अलग अलग पॉइंट्स आप यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हो गया माइनिंग हो गया। इन सारी वजहों से उनको जो फॉरेस्ट है उनको क्लियर कराया जाता है, जिसकी वजह से इनका मार्जिनलाइजेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है राइट 1 रीजन व्हाई यू थिंक द कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको बताना है 1 रीजन कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं या आपके अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो हैं उनके लिए सेफ गार्ड का काम करता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए सेफ गार्ड का काम करता है। आपको इसके लिए एक रीज़न बताना है। तो हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पूरी तरह से इनके लिए सेफगार्ड का काम करता है। कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वलिटी जो है वो सबको मिल गया। जब तक देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, ठीक है, तो वहाँ पर क्या था? कास्ट सिस्टम था। कास्ट सिस्टम में लोग बटे हुए थे कि कुछ जो छोटे काम समझे जाते थे उसको जो लोअर कास्ट के लोग होते थे वो करते थे। ठीक है, अपर कास्ट के लोग जो है कुछ जो सर्विसेज होती थी उसमें सिर्फ वही अप्लाई करते थे। अब क्या है, राइट टू इक्वलिटी मिलने के बाद ये सबको पता चल गया कि हर जॉब जो है, हर सर्विस जो है वो उसमें अप्लाई करने का राइट जो है वो सबके पास है। कोई कहीं भी आ जा सकता है, कोई किसी भी काम को कर सकता है, हर कोई एजुकेशन ले सकता है हर तरह की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ गई। तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें क्या किया? एक तरह से सेफ गार्ड, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए सेफ गार्ड का काम किया, जिससे कि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ठीक है, तो एक्सप्लॉयटेशन से उन्हें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बचाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे अगर किसी को मना किया जाए कि उसके साथ ऐसा बिहेवियर ना करो, तो कोई मान रहा है, कोई नहीं मान रहा, बट कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद से पूरी तरह से क्या है, वो उनके लिए सेफ गार्ड का काम करता है। ठीक है, इसी वजह से हम देखते हैं कि आज के टाइम में भी अगर कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर जो माइनॉरिटी में है उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो वो सीधे जाके कंप्लेन कर सकता है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें ये राइट दिया है कि वो राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत आते हैं, कि वो भी सभी के बराबर है। अगर उनके साथ ऐसा होता है तो वो उसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट because it gives them equal status by protecting them from exploitation by the majority community. ठीक है, it acts as a protective shield for the minority communities who are less in numbers. ठीक है, तो माइनॉरिटी में है तो जाहिर सी बात है, नाम से पता चला कि वो नंबर्स में कम है, इसलिए उनको माइनॉरिटी में माना जाता है, तो उनके लिए उन्हें वो प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, reread the section on minorities and marginalization. What do you understand by the term minority? ठीक है, तो आपके बुक में एक सेक्शन दिया हुआ है, सेक्शन है क्या? माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, तो ये सेक्शन दिया हुआ है, आपको उसे फिर से पढ़ना है, और उसमें जो वर्ड है माइनॉरिटी, इस टर्म से आप क्या समझते हैं? माइनॉरिटी जो कि क्या कह सकते हैं हम, एक तरह से जो नंबर्स में कम है, ठीक है, वो आते हैं माइनॉरिटी में। ठीक है, द टर्म माइनॉरिटी रेफर्स टू एनी कम्युनिटी, ठीक है, एनी कम्युनिटी हुज पॉपुलेशन इज लेस देन दैट ऑफ अदर कम्युनिटीज इन द सोसाइटी। ठीक है, तो अदर जो कम्युनिटीज़ हैं उनसे जिन कम्युनिटीज़ के लोगों की संख्या जो है वो कम है, वो माइनॉरिटी। ठीक,
दीज माइनॉरिटीज कम्युनिटीज कास्ट रिलीजन कैन बी सीन एवरीवेयर। ठीक है, तो इसको हम किस बेस पर देख सकते हैं, उनके नंबर्स कम हैं। ठीक है, चाहे कास्ट के बेस पर भी देख सकते हैं, चाहे रिलीजन के बेस पर भी देख सकते हैं कि इस रिलीजन वाले जो है वो क्या है, माइनॉरिटी में कम है तो इनके नंबर्स कम हैं। या फिर कह सकते हैं कि हम कास्ट के बेस पर देख सकते हैं, इन सभी में आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइनॉरिटी टर्म कि आप उससे क्या समझते हैं कि कम्युनिटीज़ जो है वो बनी हुई है जिनमें जिन कम्युनिटीज़ के लोगों की पॉपुलेशन जो है वो कम है, वो क्या हो गए, वो आते हैं माइनॉरिटीज़ में। फिफ्थ हमारा है you are participating in a debate where you have to provide reasons to support the following statement। ठीक है, आप क्या है, आप एज्यूम करिए कि आप एक डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जहां पर एक स्टेटमेंट है मुस्लिम्स आर अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। ठीक है, तो मुस्लिम्स जो है वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, आपको इसे सपोर्ट, इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है। किसके बेस पर, आपके इसी चैप्टर में आपको क्या है, एक डेटा दिया हुआ है, उस डेटा बेस पर आपको इसमें इसके लिए 2 रीजंस जो है इस स्टेटमेंट के सपोर्ट में वो देने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रीज़न देखिए, किसी भी चीज़ में अगर हम देख रहे हैं कौन आगे है कौन पीछे है, सबसे पहले एजुकेशन आती है। रीज़न बहुत सारे आप दे सकते हैं, यहाँ पर 2 मांगा है। मुस्लिम आर अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस चैप्टर इट हैज़ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स। क्या है, 2 रीज़न। फर्स्ट आपका है लिटरेसी रेट के लिए। ठीक है, मुस्लिम की अगर हम यहाँ पर क्या है जो डेटा दिया हुआ है उसमें हम देखते हैं अलग अलग लोगों के लिटरेसी रेट जो है, अलग अलग कम्युनिटीज़ की लिटरेसी रेट दिया हुआ है, जिसमें अगर हम देखें तो मुस्लिम्स का लिटरेसी रेट 57 जो कि औरों से कम है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये सपोर्ट करता है इस चीज़ को कि मुस्लिम्स आर मार्जिनलाइज कम्युनिटी। ठीक है, सेकेंड आपका देखें तो द परसेंटेज ऑफ मुस्लिम इन गवर्नमेंट जॉब्स इज ऑल्सो लेस। ठीक है, तो अगर हम देखें गवर्नमेंट जॉब, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो आपके में डेटा दिया हुआ है उसके बेस पर अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर हम देखेंगे कि सबके जॉब जो है स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें जो मुस्लिम्स हैं उनका पार्टिसिपेशन जो है वो काफ़ी कम है। ठीक है, मुस्लिम जो हैं गवर्नमेंट जॉब में बहुत कम है, जो कि क्या करता है, इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है। तो हमने यहाँ पर दोनों रीज़न दे दिए, एक गवर्नमेंट जॉब में उनका पार्टिसिपेशन, दूसरा क्या है, लिटरेसी रेट। उसके अलावा कह सकते हैं कि उनको जो फैसिलिटीज़ मिलती है, जहाँ वो रहते हैं, कैसी जगहों पर रहते हैं, ये सारी चीज़ें भी मायने रखती है, जिसका डेटा भी आपको दिया हुआ है, वो भी आप इसमें रीज़न में डाल सकते हैं अगर इनको नहीं देना चाहें तो। अगर आपके सामने 2 ऑप्शन ही हैं तो उसमें अगर आप कुछ और लिखना चाहें तो और जो डेटा दिया है उसके बेस पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि इसको सपोर्ट करने वाले 2 रीज़न जो हैं वो ये हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, इमेजिन दैट यू आर वॉचिंग द रिपब्लिक डे परेड ऑन टीवी विथ अ फ्रेंड एंड शी रिमार्क्स लुक at these tribal people, they look so exotic and they seems to be dancing all the time. List 3 things that you would tell her about the lives of आदिवासीज in India। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको इमेजिन करना है कि आप अपनी एक फ्रेंड के साथ जो रिपब्लिक डे परेड होती है उसे टीवी पर देख रहे हैं। अचानक से वो रिमार्क करती है कि इन ट्राइबल जो हैं, ट्राइबल ग्रुप्स हैं या ट्राइबल पीपल जो हैं, उनको देखो कितने एग्जॉटिक हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये हमेशा क्या करते हैं, ये हमेशा डांस करते रहते हैं। तो यानी एक तरीके से वो क्या करती है, उनका मजाक बनाती है, कितने एग्जॉटिक से हैं और हमेशा ये बस डांस करते रहते हैं। यानी उसके माइंड में जो है इस तरीके की इमेज बनी है कि इनका काम क्या है, सिर्फ डांस करते रहना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 3 थिंग्स की लिस्ट बनानी है जो कि आप उसको बताओगे कि इंडिया में आदिवासी जो हैं उनकी लाइफ क्या है, वो किस तरीके से रहते हैं। ठीक है, तो आपकी फ्रेंड की बात है। उसके अलावा अगर हम भी अपने माइंड में आदिवासी जो है उनका नाम आता है तो हमारे सामने भी कुछ ऐसा ही, उनकी जो तरह तरह की ड्रेसेस होती हैं रंग बिरंगी सी। ठीक है, कि मतलब एक जैसा ही सभी पहने होते हैं, कलरफुल होता है, एक जैसा ही पहने हुए हैं, या फिर उनके फेस पे जो है वाइट ब्लैक से निशान बन रखे हैं। ठीक है, मुकुट पहन रखे हैं। तो इस तरीके से हम भी इमेजिन करते हैं कि वो डांस करते रहते हैं। बट उससे अलग भी अगर हम देखें तो उनकी लाइफ कुछ है। क्या बताना चाहेंगे, तो यहाँ पर ये है कि सबसे पहली चीज़ कि इनमें भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे ट्राइबल रिलीजन होते हैं, लेकिन वो सारे रिलीजन जो हम हिंदुइज्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, उन सभी से अलग होते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ये क्या करते हैं, ये वर्शिप करते हैं किसकी, नेचर की। जैसे हम हैं
हमारे भगवान हैं, अलग अलग मतलब अलग अलग उसमें रिलीजन में अगर हम देखें तो अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। इनके यहाँ देखें वर्शिप किसकी होती है, नेचर, क्योंकि ये नेचर में रहते हैं तो ये नेचर की ही वर्शिप करते हैं, ठीक है। पर्वत, पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे, ठीक है, इन सब की ये पूजा करते हैं। उसके अलावा जो एंसेस्टर्स हैं उनकी ये पूजा करते हैं, ठीक है, उनकी वर्शिप करते हैं। आदिवासीज प्रैक्टिस अ रेंज ऑफ ट्राइबल रिलीजन्स, ठीक है, that are different from Islam, Hinduism and Christianity, ठीक है। These often involve the worship of ancestors, village and nature, ठीक है। तो जहाँ वो रहते हैं उनकी वो पूजा किया करते हैं, जैसा कि बुक में दिया हुआ है कि एंसेस्टर जिनकी घरों पर पूजा करते हैं। उसके अलावा जो ट्रीज़ वगैरह हैं तो जिनके विलेज हैं उनकी बाउंड्रीज़ में जितने ट्रीज़ वगैरह आते हैं उनकी ये पूजा किया करते हैं, ठीक। इसके अलावा अगर हम देखें तो आदिवासी सोसाइटीज़ जो होती हैं ऑल्सो मोस्ट डिस्टिंक्टिव, ठीक है, ये अलग होती है काफ़ी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऊंच नीच हायरार्की जो है वो बहुत कम पाई जाती है। अगर हम देखें हमारे यहाँ कहीं कास्ट बेस पर, कहीं रिलीजन बेस पर लोग जो है वो बटे हुए थे, तो यहाँ पर देखें तो ऊंच नीच जो है हायरार्की जो है वो बहुत ही कम पाई जाती है, ठीक है। तो ये क्वालिटीज़ जो हैं हमें इनके बारे में भी जानना चाहिए। ये 3 थिंग्स जो हैं वो आपको उसे बतानी चाहिए इनके बारे में। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, इन द स्टोरी बोर्ड यू रीड अबाउट हाउ हेलन होप्स टू मेक अ मूवी ऑन द आदिवासी स्टोरी, कैन यू हेल्प हर बाय डेवलपिंग अ शॉर्ट स्टोरी ऑन आदिवासीज, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि आपने यहाँ स्टोरी बोर्ड पढ़ी जहाँ पर हेलन जो है वो लास्ट में बोलती है कि वो आदिवासी की लाइफ पर एक मूवी बनाना चाहती है, ठीक है। कैन यू हेल्प, ठीक है, तो क्या आप उसकी हेल्प करेंगे एक शॉर्ट मूवी बनाने में, स्टोरी लिखने में? तो बिल्कुल करेंगे, ठीक है। अब हेल्प कैसे करेंगे, यहाँ पर कुछ टॉपिक्स हैं उनको लेते हुए हम जो है स्टोरी डेवलपिंग में हेल्प करेंगे हेलेन की, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो उसमें आपने देखा सोमा दादाजी और हेलेन की बातचीत होती है, जिसमें दादाजी जो हैं वो बताते हैं किस तरीके से वो लोग पहले आदिवासीज वाली लाइफ जी रहे थे, फिर उनको वहाँ से हटा दिया जाता है कि यहाँ पर जो है आयरन ओर जो है वो निकाला जाएगा, यहाँ पे आयरन है वो मिलेगा ज़मीन के नीचे, जिसकी वजह से लोगों को हटाया जाता है। कहा जाता है कि उन्हें नौकरी दी जाएगी, मिलती है नौकरी कुछ लोगों को नहीं मिलती है, पैसे भी देने की बात होती है, ठीक है, कि मतलब ये जगह छोड़ के जाना है, अब दूसरी जगह जाना है तो हम आपकी हेल्प करेंगे, इसलिए आप इस जगह को छोड़ के जाओ, यहाँ से हमें आयरन चाहिए। और जो लोग नहीं जाते हैं तो उनकी पिटाई विटाई भी की जाती है, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने स्टोरी में पढ़ा, तो जिसकी वजह से सोमा एंड हेलेन जो हैं उनको लगता है कि हमें अपने गांव के बारे में, अपने जो विलेज हैं या फिर किस तरीके से लोग रहते हैं, ये सारी चीज़ें लोगों को बतानी चाहिए। जो कि लोग जो हैं बस एक चीज़ जानते हैं कि हम लोग बस डांस करते हैं, ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं, मतलब आदिवासी जो हैं वो इस तरीके से चीज़ें करते हैं, तो उन्हें और भी चीज़ें जो हैं वो जानना चाहिए। इसलिए उनको लगता है कि इस पर मूवी बनानी चाहिए जिससे कि लोग जो है वो हमारे बारे में जाने। अब जैसे हम लोगों ने ये स्टोरी पढ़ी कि उन लोगों ने कितना स्ट्रगल किया, ठीक है, तो अब यहाँ पर आप स्टोरी राइटिंग जो डेवलप करना, तो उसमें आप हेलेन की इस तरीके से हेल्प कर सकते हैं कि वहाँ पर स्ट्रगल क्या क्या हुआ, ठीक है, वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा क्या है, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो लिए जा सकते हैं। ट्राइबल लाइफ्स कैसी होती है, कस्टम्स कैसे होते हैं, उनके वर्शिप वगैरह, ठीक है, किसकी वो पूजा वगैरह करते हैं। चेंजेस इन द लाइफ of tribal due to mining, industrialization, forest policy and migration struggle, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें हेल्प की जा सकती है कि ये सारे टॉपिक्स ले लेके मूवी जो है शॉर्ट मूवी वो लिखी जा सकती है यहाँ पर, ठीक है। मार्जिनलाइजेशन ऑफ ट्राइबल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई जा सकती हैं कि किस तरीके से उन लोगों ने कितना स्ट्रगल किया। अच्छा, स्ट्रगल के बाद क्या कहानी वहीं पर ख़त्म हो जाती है, या फिर आगे भी उनकी लाइफ में स्ट्रगल होता है, या फिर कि वो जो आदिवासी के बच्चे थे वो फिर आगे बड़े हो जाते हैं, वो किस तरीके से बदला लेते हैं, या फिर किस तरीके से सोसाइटी में चेंज लाते हैं, ठीक। तो हर कोई जो है एक जैसी स्टोरी नहीं लिखेगा। यहाँ स्टोरी लिखना है तो अपने अपने अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पर स्टोरी आप लोग लिख लीजिएगा, इन सारे पॉइंट्स, और जो हेलेन वाली स्टोरी आपके में दिया हुआ है उसको समझते हुए, और जो अब तक आप लोगों ने ट्राइबल्स वगैरह के बारे में पढ़ा है, देखा है, सुना है, उसको लेते हुए यहाँ पर स्टोरी आप लोग बना लीजिएगा। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, वुड यू एग्री विद द स्टेटमेंट दैट इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन आर इंटरलिंक्ड, व्हाई? ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इकोनॉमिक और सोशल मार्जिनलाइजेशन जो है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है,
आपको बताना है कि ऐसा है और अगर है तो क्यों है। तो हाँ, ये दोनों क्या है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। कैसे हैं वो हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहले सोशल मार्जिनलाइजेशन अगर हम देखते हैं, ठीक है, जैसे कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे हम देखते हैं मार्जिनलाइजेशन है, ठीक है। तो क्या है कि लोग जो वहाँ पर जो मार्जिनलाइजेशन है, ठीक है, सोशल मार्जिनलाइजेशन जो है कि हम देख रहे हैं लोगों की जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो उनका उतना अच्छा नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर सोशल मार्जिनलाइजेशन की वो क्या है कि एक कैटेगरी जिनके नंबर्स जो हैं, जो नंबर्स में कम है, वो अलग कर दिए गए हैं, ठीक है, सोशली वो नंबर्स में कम है, जैसे कास्ट बेस पर, रिलीजन बेस पे, कोई भी फैक्टर अगर हम ले लेते हैं उस बेस पर उनका मार्जिनलाइजेशन अगर मान लीजिए हो जाता है। अब सोशल मार्जिनलाइजेशन है जिसकी वजह से क्या है वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक। जैसे हमने पहले कास्ट वगैरह में देखा कि हमारे यहाँ कास्ट बेस पर लोग जो थे वो बटे हुए थे, तो जो लोअर कास्ट के लोग थे वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, ठीक है, उसी से हम इसको समझेंगे। तो सोशल मार्जिनलाइजेशन अगर है तो उसका पहले मतलब समझेंगे, मींस सेपरेटिंग वन सोशल ग्रुप फ्रॉम अदर्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक सोशल ग्रुप जो है जो कि अदर सोशल ग्रुप जो कि नंबर्स में जिस बेस पर हम कर रहे हैं उसमें वो अलग है, ठीक है, उससे ये क्या है वो ये अलग है। तो सोशल ग्रुप ऐसा जो कि मार्जिनलाइजेशन है, जो कि कम में है, तो वो क्या है कि वहाँ पर हम देखेंगे कि उनकी जो बेसिक जो ज़रूरतें हैं वो सही तरीके से पूरी नहीं हो रही हैं। लिटरेसी रेट वगैरह इस वजह से कि वो पिछड़े हुए हैं, तो इस वजह से उनका लिटरेसी रेट जो है वो अच्छा नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में उनकी भागीदारी जो है, पार्टिसिपेशन जो है वो भी अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ये जो सोशल मार्जिनलाइजेशन है इसकी वजह से इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन जो है वो इनका नहीं सुधर पाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इनका लिटरेसी रेट, पढ़ाई लिखाई जो है वो उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। ये जॉब में भी, गवर्नमेंट जॉब में भी इनका पार्टिसिपेशन अच्छा नहीं है। तो ये चीज़ें ना होने की वजह से क्या है, इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन इनका बना रहेगा कि यहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशन इनकी नहीं सुधरेगी, ठीक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन नहीं है, अच्छी हेल्थ नहीं है, जो मेन ज़रूरतें हैं जैसे साफ़ पानी मिलना, अच्छी जगह पे रहना, साफ़ सुथरी जगह, तो सोशल मार्जिनलाइजेशन जो है वो इनका बना हुआ है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ये पढ़ लिख नहीं पाए, हेल्थ अच्छी नहीं है, ये सब वजहों से क्या है कि वो आगे नौकरी भी, जॉब जो है वो अच्छी नहीं कर पाए, जिसकी वजह से क्या है उनकी इकोनॉमिक कंडीशन नहीं सुधरी, तो वहाँ पर इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन जो है वो बना हुआ है। तो यानी क्या है, ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ठीक है। कैसे? क्योंकि अगर सोशल मार्जिनलाइजेशन बना हुआ है जिसकी वजह से इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन बना है। अब इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन बना है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सोशल मार्जिनलाइजेशन जो है वो भी उसी वजह से बना है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन नहीं सुधर रही है, तो आगे जाहिर सी बात है कि फिर आगे वही है कि उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, जो सोशल मार्जिनलाइजेशन में हमने देखा कि उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, वो पढ़ाई लिखाई जो है, लिटरेसी रेट उनका नहीं सुधर रहा है, ठीक है। तो यानी इस तरीके से अगर हम समझें तो ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। जैसे कि आप क्या करते हैं कि कोई चीज़ की लाइफ साइकिल जो है या फिर चेन जो है उसको पढ़ते हैं, वही चीज़ यहाँ पर भी है कि यहाँ पर सोशल मार्जिनलाइजेशन बना है जिसकी वजह से इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन भी बना हुआ है, वो सुधर नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर सुविधाएं जो है, फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, जिसकी वजह से ये लोग हेल्थ अच्छी नहीं है, पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, तो एजुकेशन अच्छी नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से जॉब भी नहीं मिल रही। अब यहाँ पर इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन जो है वो बना हुआ है, इसकी वजह से फिर वही चीज़ की सोशल जो इनकी कंडीशन है वो फिर बिगड़ी हुई है कि उनकी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, ठीक है, जो पढ़ना चाह रहा है पैसे नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सोशल मार्जिनलाइजेशन मीन्स separating one social group from others due to being deprived of quality health, education, etc. Due to separation, the economic development of the socially marginalization community also does not happen, ठीक है। Now, due to these reasons, their society becomes a victim of socio-economic marginalization, ठीक है। इस वजह से ये बना रहता है और इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये चैप्टर यहाँ पर हमारा होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू।